नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पहले ही मालूम हो चुका होगा और ये एक वायरल न्यूज़ बन चुकी है इस समय कि एक और नोटबंदी का सामना करने जा रहा है भारत। एक और नोटबंदी होने जा रही है या यूं कहें एक और नोटबंदी हो चुकी है, लेकिन इस बार पूर्णतः नोटबंदी ना होकर के सिर्फ 2000 रुपये के नोट बंद किए गए हैं, ऐसी आप लोगों को सूचना मिल रही होगी। इस न्यूज़ के पीछे क्या भ्रम है, क्या वास्तविकता है और कैसे अपने हम नोट बदल सकते हैं, क्या 30 सितंबर के बाद भी ये नोट जारी रहेंगे, बदलने का क्या तरीका है, एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं, इन सारे प्रश्नों के जवाब, सारा भ्रम आपका एक इस वीडियो में दूर होने जा रहा है। एक साथ हमारे वीडियो में आप लगातार बने रहें अंतिम तक और देखिए कि क्या प्रारंभ से पूरी कहानी है। 2000 रुपये के नोट बंद होने के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी अखाड़े जैसी स्थिति बनी हुई है। तमाम प्रकार की विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगा रही हैं कि ये फिर से सरकार आम जनों को परेशान करने वाला एक कदम उठाने जा रही है और ये फिर से एक बार गलत है। वहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये कह रही है कि 2000 नोट के बंद करने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, जो पैसा डंप होता है काले धन के रूप में उस पर अंकुश लगेगा, जो पैसे की आवाजाही आसानी से हो सकती है, तस्करी हो सकती है, उन सब पर अंकुश लगेगा। अब इन सब तमाम प्रकार की जो जनमानस के अंदर भ्रम फैला हुआ है, साथ के साथ जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सरकार है, उसका अपना क्या मत है और जो विपक्षी पार्टियां हैं उसका अपना क्या मत है, इन तीनों बातों को हम लोग इस वीडियो में संशय को दूर करेंगे। साथ में सामान्य जानकारी भी आपको दी जाएगी कि कैसे आप नोट बदल सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इतिहास में हम लोग वापस चलते हैं। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे, ये डेट ये टाइम बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अचानक देश के सामने आए और इन्होंने कहा कि अब 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए जाएंगे। तत्काल प्रभाव से रात को 12 बजे के बाद से 5000 और 1000 रुपये 500 और 1000 के नोट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएंगे। यानी अब ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। बेटा, लीगल टेंडर को अगर हम लोग साधारण भाषा में कहें तो ये नोट अब वैध नहीं होंगी। इनको लेकर के आप कोई प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल एक कागज़ के टुकड़े हैं। इसी को हम लोग लीगल टेंडर कहते हैं। ठीक है। और उसी के समय पुराने 500 1000 के नोट बंद कर दिए गए। 1000 के नोट उसके बाद भी शुरू नहीं किए गए, लेकिन 500 की नई नोट फिर आरबीआई ने जारी कर दी। 500 के नोट जारी की और 1000 के नोट बंद किए, तो इससे क्या हो गया, इससे जो मुद्रा का जो फ्लो था, जो पैसे का फ्लो था, वो बिगड़ रहा था। यानी आम लोगों के पास में ज़्यादा पैसा था और आरबीआई अन्य बैंकों के माध्यम से लोगों तक उतना पैसा नहीं पहुंचा पा रही थी। एक साधारण से उदाहरण से अगर हम लोग समझें तो मान लीजिए जनता के पास कुल 100 रुपये हैं बदलवाने के लिए। 100 रुपये वो बैंकों को दे करके 100 रुपये वो चाह रही है। चूँकि ये निर्णय आरबीआई अन्य किसी चीज़ के साथ में जो है डिस्कस नहीं किया गया था, अचानक कुछ लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया था। तो अब आरबीआई के पास जो छपे हुए नोट थे, मतलब 500 1000 नोट निकालने के बाद में, क्योंकि वो लीगल टेंडर तो रहे नहीं, तो इसके पास मान लेते हैं कि 60 ही रुपये हैं। अब इन 60 रुपये को बैंकों तक पहुंचाना है, शेष 40 रुपये भी छाप करके बैंकों तक पहुंचाना है, क्योंकि जनता के 100 रुपये के बदले जनता को 100 रुपये उस समय चाहिए थे जल्दी से जल्दी। ठीक है। अब आरबीआई ने क्या किया, ये 40 रुपये के एवज में अगर ये 500 और 1000 के नोट, या 1000 नोट तो बंद ही कर दिए थे, 500 के नोट छापती या 100 नोट छापती तो बहुत बड़ा करेंसी छापना पड़ता और उतना छापने के लिए भी समय नहीं था, और उतना छापने के बाद में बैंकों तक और आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भी पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था। तो आरबीआई ने एक कदम उठाया और उसने क्या किया, 2-2000 रुपये के नोट छाप दिए। 2000 के नोट एक तो आसानी से जल्दी से छप जाते हैं, दूसरा ये जो गैप था
40% वाला जो गैप था वो जल्दी से पूरा हो गया। यानी अगर जनता को 100% पैसे वापस करने थे तो आरबीआई ने 100% रुपये जो है वो छाप करके अपने पास रख लिए थे। तो ये 2000 रुपये जो है वो छापने का प्रमुख कारण था 8 नवंबर 2016 से, क्योंकि वो जनता के द्वारा जो रुपये जमा किए जा रहे थे उन रुपयों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इतना जल्दी छपाई करके ये रुपए नहीं पूरे हो पा रहे थे, तो इसलिए 2000 के नोट छापे गए। जैसे ही 2000 रुपये के नोट उस समय छापे गए, तुरंत एक बात सबके मन में उठी कि इतनी बड़ी नोट की आवश्यकता तो आम लोगों को बहुत कम ही होगी। इससे क्या होगा, इससे फिर से जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं या पैसों की जो है ब्लैक स्मगलिंग करते हैं, काला धन इकट्ठा करते हैं, उनको आसानी रहेगी पैसे को इकट्ठा करना, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा छोटी सी जगह में आसानी से आ सकता है। लेकिन अब इस आरबीआई की और सरकार की मजबूरी आप लोग समझ गए होंगे क्यों इनको आनन फानन में 2000 रुपये के नोट जारी करने पड़े थे। छपाई जल्दी हो जाए, छपाई सीमित समय में हो जाए और छप करके नोट बैंकों तक और जनमानस तक पहुंच जाएं, जिससे वो अपने पैसे को बदल सकें। इसलिए 2000 के नोट छापे गए थे। उसी समय लगभग अंदेशा लग गया था, तत्कालीन जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने संकेत कर दिया था कि ये नोट बहुत दिन तक नहीं चलेगी, यानी कुछ ही समय के लिए नोट को उन्होंने जारी रखा था। इसके बाद से आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने 2000 के नोट को 2018 में ही नया प्रिंट करना बंद कर दिया और धीरे से क्या किया, बैंकों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि अब आप ग्राहकों को 2000 रुपये के नोट ना दें और जितने भी 2000 के नोट हैं वो सब वापस आरबीआई को करते जाएं। इसके बदले में हम 500 के नोट आप तक पहुंचाते चले जाएंगे। यानी आरबीआई इन 2000 रुपये के नोटों को निकालने का काम 2018 यानी 5 साल पहले से ही करना शुरू कर दिया है। यानी इसके मन में पहले से ही था कि इतने बड़े नोटों का जनमानस के लिए उपयोग नहीं है, सिर्फ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, काला धन जो इकट्ठा करते हैं उन्हीं के उपयोग में आएगा। और काले धन को के विपक्ष में जो जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है उसमें जो है बहुत बड़ा अड़ंगा लगेगा। तो 2018 से ही बैंकों को ये इंस्ट्रक्शंस थे कि ये अपना 2000 की नोटें बैंकों को कम करें, लोगों को कम दें और वापस करते रहें। कल की न्यूज़ आई है ये कि 2000 की नोट अब जो है वो बदलवा लें। सभी जनमानस से कहा गया है कि 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 लगभग 4 महीने का पूरा समय दिया है सरकार ने कि इस बीच में अपने आप 2000 की नोटों को चेंज करा लें। ठीक, हालांकि एक बात आपको बता दें, ये नोटबंदी नहीं है, क्योंकि 2000 रुपये की जो नोट है वो लीगल टेंडर ख़त्म नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर 30 सितंबर के बाद भी अगर आपके पास कोई नोट बची रह जाती है तो वो ऐसा नहीं है कि आपकी ख़राब हो जाएगी। 8 नवंबर 2016 की घोषणा की जैसी स्थिति नहीं है कि पुराने 500 और 1000 के नोट जो है वो नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। 2000 के नोट 30 सितंबर के बाद भी चलेंगे, लेकिन आरबीआई ने, सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अब हम 2000 रुपये के नोट नहीं रखेंगे मार्केट में आम लोगों के पास, इसको समाप्त कर देंगे। इसलिए उसने सलाह दी है, प्रोत्साहन दिया है कि आप जा कर के बैंकों में 2000 रुपये की नोट जमा करके उसके बदले में 500 या 100 की नोट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। लीगल टेंडर ख़त्म नहीं किया गया है, इस बात को नोट कर लें दिमाग में। यानी 30 सितंबर के बाद भी अगर आपके पास कोई नोट रह जाती है गलती से, हालांकि सरकार ये कह रही कि चेंज कर लीजिए, 2000 की नोट से इतना कोई आपका मुंह लगाव तो है नहीं, वैसे भी छोटी सी नोट लगती देखने में, वो 20 रुपये ज़्यादा की लगती है नहीं, उसका कोई प्रबल आकर्षण है नहीं, तो उसको आप कर सकते हो। लेकिन बड़ी मात्रा में अगर आपके पास 2000 की नोट है 30 सितंबर के बाद भी, तो इसका मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, काला धन का स्टोरेज कर रहे हैं। 2, 4 से 10 नोट अगर बची हुई हैं तो खराब नहीं होंगी, क्योंकि 2000 रुपये का लीगल टेंडर खत्म नहीं किया गया है, नोट आपकी वैध रहेगी। तो अगली प्रक्रिया ये है कि 23 मई के से लेकर के 30 सितंबर तक हम लोग को नोट बैंक में जाकर के बदल लेनी है। अब बदलनी है, उसकी क्या क्या प्रावधान है, कैसे बदल सकते हैं, कितनी लिमिट है। आपको 8 नवंबर 2016 याद होगा, 4000 रुपये पर डे आप चेंज कर सकते थे, एटीएम से निकाल सकते थे, तमाम प्रकार की पाबंदी थी। क्या इस प्रकार की पाबंदी इसमें भी है? क्या अपने ही बैंक से पैसा निकाल सकते हैं? तो उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस PDF में मिलने वाला है, तो देख लीजिए।
पहला क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन का ये सिलेक्शन है यहाँ पर, तो इसमें आपके सारे प्रश्न के जवाब आपको मिल जाएंगे। पहला ये है कि 2000 मूल्य वर्ग के जो नोट हैं वो क्यों वापस किए जा रहे हैं, ये हमने आपको पहले से बता दिया इसके वापस होने का कारण। ठीक है, पूरी कहानी हमने पूरी समझा दी है, पूरा का पूरा वहीं लिखा हुआ है। आरबीआई का कहना ये है कि इनके अलावा 500 और 100 के नोटों का पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है, इसलिए 2000 रुपये की कोई अब आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ये जो नोट वापस किए गए हैं, आरबीआई ने कहा है कि ये स्वच्छ नोट नीति के तहत है। तो स्वच्छ नोट नीति क्या होती है बेटा, तो ध्यान से सुनिए। जैसे कोई नोट मार्केट में उतारती है आरबीआई, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाकर के, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाकर के धीरे धीरे वो ख़राब होती चली जाती है। 100 रुपये की नोट आई, 2-4 महीने वो एकदम गलने जैसी स्थिति बन जाती है। अगर हमारे आपके पास वो 100 रुपये पहुँच जाएँ, फट जाएँ, तो क्या वो चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो आरबीआई ये कहती है कि ऐसे नोट जिन बैंकों के पास आते हैं, उन बैंकों से कहती है, सबसे बड़ी बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उससे कहती है, अपने जो अधीन बैंकें हैं, कि जितने भी ये नोटें हैं वो ग्राहकों से आप ले लीजिए, बिना कोई एक्सचेंज रेट, मतलब आपसे कोई पैसा नहीं पड़ेगा, वो सीधे वापस कर दीजिए हमारे पास, उसकी हम रद्दी में ख़त्म कर देंगे, उसका जैसा भी निस्तारण आरबीआई करती हो, और उसकी जगह पे नया नोट जारी कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं स्वच्छ नोट नीति। तो स्वच्छ नोट नीति के तहत ही इसने 2000 की जगह पर क्या किया हुआ है, 500 के नोट और 100 के नोट उसने जारी कर दिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जिसके बारे में बता चुके हैं, क्या 2000 नोटों की वैध मुद्रा स्थिति बनी होगी, जिसको लीगल टेंडर कहा गया। एक शब्द जो मोदी जी के मुंह से निकला था और लगभग हर एक की जुबान पर अब इस समय है। तो लीगल टेंडर बनी रहेगी, हाँ, बैंक नोट की वैध मुद्रा बनी रहेगी, यानी 2000 नोट के रुपए के जो नोट हैं, ऐसा नहीं है वो इलीगल नहीं होंगे, इलीगल कतई नहीं होंगे। ठीक, अगली बात, क्या सामान्य लेन देन के लिए 2000 के नोटों का उपयोग किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जनता के सदस्य अपने लेन देन के लिए 2000 रुपये के नोटों को जारी रख सकते हैं, उन्हें भुगतान के रूप में प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर 2023 से पहले उनको बदल लेना चाहिए। बदलना अनिवार्य नहीं है, सरकार ने साफ साफ कहा है, लेकिन बदल लेना चाहिए। बदलने के पीछे साफ साफ उसकी यही नीति है कि हम काला धन इकट्ठा नहीं होने देंगे। अगर बड़ी मात्रा में आपने 2000 के नोट इकट्ठा किए हुए हैं, तो फिर आप पर भाई जो चाहे सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, वो आपसे पूछताछ कर सकती है, पुलिस पूछताछ कर सकती है कि इतनी बड़ी मात्रा में क्यों आपने पैसा इकट्ठा कर रखा है, जमाखोरी कर रखी 2000 रुपये के नोटों की। 2-4 से 10 नोट हैं, हमने पहले बताया था, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब जो इस समय पब्लिक के पास, जनता के पास 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोट हैं, उनका क्या करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि अपनी बैंक या किसी भी बैंक में जाकर के उनको आप जो है दे दें, और उसके बदले में वो आपको 500 या 100 रुपये के जो नोट हैं वो आपको उपलब्ध करा देंगे। ये सुविधा जो है 30 सितंबर तक जो है वो जारी रहेगी। ठीक है, अगला, क्या बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट जमा करने की कोई समय सीमा है। तो ध्यान से रखिए, अपने बैंक खाते में पुराने की तरीके से किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, उसमें आप 2000 रुपये के नोट जो है बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है और 2000 रुपये के नोट बदलना चाहते हैं, तो वो सिर्फ 2000 रुपये के 10 नोट ही, यानी एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये को ही बदल सकते हैं, इससे ज़्यादा बदल नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बैंक मित्र वगैरह होते हैं, बीसी होते हैं, बैंक मित्र कहे जाते हैं। बैंक प्राइवेट लोगों के, गांव के लोगों को ला के रखती है, तो वो भी पैसा निकालने का और पैसा जमा करने का काम करते हैं। छोटे पैसे 10,000 रुपये से कम जो है पैसे जमा भी कर लेते हैं, 10,000 रुपये से कम वो पैसे निकाल भी सकते हैं। आधार कार्ड में अंगूठा लगवा करके गांव घर में सबके पास ये आते रहते होंगे, तो इनके द्वारा भी आप कर सकते हो। इनके द्वारा सिर्फ 2 नोट यानी 4,000 रुपये की सीमा तक एक्सचेंज कर सकते हो। 2 नोट दे दीजिए और उनसे 4,000 रुपये दे लीजिए, सुविधा के अनुसार, जितना जैसा 500 की नोट है या 100 की नोट हो। ठीक, किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी। तो पहले ही बता चुके हैं, ये 23 मई से 30 सितंबर की सुविधा मिलेगी। क्या बैंक की शाखाओं से 2000 के नोटों को बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है। तो हमने पहले ही बताया था कि बैंक का ग्राहक होना आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन
तब आप केवल 2000 के केवल 10 नोट ही बदलवा सकते हो, यानी 20,000 रुपये ही बदलवा सकते हो। अगर आपका अकाउंट है तो अकाउंट में तो अनलिमिटेड, जैसा भी आपका अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो। सेविंग अकाउंट है तो उसकी अपनी सीमा होती है, करंट अकाउंट की कोई सीमा नहीं होती है, जितने चाहे उतने 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते। और उसके बाद जब आप निकालोगे, मतलब एक तरीके का एक्सचेंज ही हो जाएगा। जब इसको आप निकालोगे तो सीधी सी बात है, बैंक कर्मी आपको 2000 रुपये के नोट नहीं देगा, वो आपको 500 या 100 के नोट देगा। तो इस तरीके से आप बड़ा अमाउंट भी अपने अकाउंट में जमा करके बदल सकते हो। उसके लिए कोई 20,000 की सीमा नहीं है। लेकिन अगर आपने शब्द जोड़ दिया कि भैया ये लीजिए 50,000 रुपये और इसके बदले हमें 100 या 500 के दे दीजिए, तो वो मना कर देगा कि भैया एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, अकाउंट में जमा कर लो, कल निकाल लेना या शाम को निकाल लेना, हम आपको दे देंगे। तो ये एक दूसरा तरीका हुआ है। अकाउंट में अगर आपका अकाउंट संबंधित बैंक में नहीं है तो वहाँ केवल आप 10 नोट यानी 20,000 रुपये दे करके इसको चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या बदलने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए कोई शुल्क लगेगा? तो सरकार ने कहा नहीं, ये शुल्क नोटबंदी हुई थी तब भी नहीं लग रहा था और अब भी नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा कि सरकार का एक कदम है। ठीक। क्या वरिष्ठ नागरिक जो विकलांग हैं या बूढ़े व्यक्ति हैं उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था है? हाँ बेटा, उनके लिए हमेशा से अलग व्यवस्था होती है। विकलांग लोगों की लाइन नहीं लगती है और जो बूढ़े लोग हैं उनकी लाइन नहीं लगती है। बैंकें इनका विशेष ख्याल रखती हैं, अलग से ख्याल रखती हैं, तो इसके लिए कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। बूढ़े लोग आराम से जाएँ, वो काम कर सकते हैं। महिलाओं को भी इसमें विशेष छूट दी जाती है। ठीक। क्या होगा यदि कोई 2000 रुपये के नोट तुरंत जमा बदल नहीं कर सकता है? तो अगर तुरंत नहीं कर सकता है, भाग दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से 4 महीने का समय है, किसी भी समय जाएं और जमा करें। वैसे मेरा अनुमान है कि जिस तरीके से सरकार ने 2018 से ही बैंक के नोटों को वापस लेना शुरू कर दिया था, तो बहुत कम लोगों के पास में 2000 रुपये के नोट रह गए होंगे, क्योंकि उसने पहले से ही निकासी शुरू कर दिया था और पहले से ही 500, 100 के नोटों को बराबर सप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा पैसा 2000 रुपये के रूप में किसी के पास होगा भी नहीं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आराम से बैंक जाइए और उसको चेंज कराइए। ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई बैंक 2000 के नोट बदलने से मना कर दे, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, वो ऐसा करने से मना नहीं करेंगी, क्योंकि आरबीआई के एकदम स्पष्ट निर्देश हैं, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कि वो बैंक के नोट जो है प्राथमिकता पर बदले। लेकिन फिर भी अगर कोई बैंक बदतमीजीवश आपके अकाउंट में मतलब जमा नहीं कर रही है या नोट को बदल नहीं रही है, तो आप उस बैंक में जो मैनेजर है उससे शिकायत कर सकते हैं। वो तुरंत उसका सलूशन करेगा। तुरंत नहीं करेगा तो आपको 30 दिन तक वेट करना है। उसके बाद बैंकिंग लोकपाल वगैरह भी है, या इसके लिए आरबीआई ने अलग से अपना वेबसाइट दे दिया है और ये लिखा हुआ है cms.rbi.org.in पर, और इसकी लगातार जो है वो मॉनिटरिंग होती है। इस पर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, अपना जो है वहाँ पर लोकपाल पर शिकायत करेंगे, संबंधित बैंक पे तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि ये स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, बैंकों को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जितने भी पब्लिक के मन में जो बन रहे हैं, विचार हो रहे हैं, वो लगभग सारे हमने इसमें कवर कर दिए हैं। आराम से अगर आपके पास में 2000 रुपये का नोट है, अपने अकाउंट में चाहे जमा कर दें, चाहे अपना जो बीसी है, बैंक मित्र है आपका जो, या बैंक में जा कर के इसको बदल सकते हैं। बैंक मित्र के पास 4000 रुपये, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो बैंक में केवल 20,000 रुपये। अकाउंट है तो जितना चाहें उतना पैसा उसमें जमा कर सकते हैं, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने हुए हैं, यानी ये तब वैध रहेंगे, अवैध नहीं होंगे। सरकार इनको पूर्णतः बंद करने नहीं जा रही है। बस काला धन इकट्ठा ना हो, भ्रष्टाचार पे थोड़ा सा अंकुश लगे और आम जनमानस की यूज का 2000 रुपये का नोट नहीं है, ये बात को समझते हुए सरकार ने इसको बंद करने का कदम उठाया है। उम्मीद है आपको सब बात समझ में आई होगी।